अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, खानक़ाह महबूब औलिया में आने वाले तमाम मुरीद व मुतक़ीद, गुज़िश्ता इतवार हमने नमाज की हकीकत यानी अल्लाह ताला की इबादत में खुशू और खुजू के मुताल्लिक कुछ उसके बातें अर्ज किए थे। आज उसी को तसलसल को हम आगे बढ़ाते हुए नमाज की हकीकत का ये दूसरा पार्ट है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। देखिए, जितने अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में माबूस हुए हैं, जितने नबी जितने रसूलों को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजाया है, यहाँ तक कि हमारे प्यारे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजने का भी मकसद जो है वो तीन चीजें अल्लाह ताला ने नबियों रसूलों को अता फरमाए और वो उन तीनों के तहत वो उन्होंने अपने तबलीग का हक अदा किया। हर नबी को अल्लाह ताला ने और खास तौर हमारे प्यारे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो है अल्लाह ताला ने तीन चीज की जिम्मेदारी अता फरमाई। वो तीन चीज क्या है जो हर नबी को मिले? हमारे आका रहमते कौनैन को भी वो जिम्मेदारी अल्लाह ने अता फरमाई। वो थी पहला कि अल्लाह का कलाम पढ़कर सुनाना, दूसरा उसका माना और मफहूम और मतलब बताना, और तीसरा जो है तस्फिया और तस्किया करना यानी उसके बातिन की सफैयत करना। ये तीन चीजें आपको हर नबी में मिलेंगे और खास हमारे प्यारे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसकी जिम्मेदारी अता फरमाई। कुरान में सूरह बकरा में भी आयत पाक है, सूरह जुमा में भी है, यतलु अलैहिम आयातिही युज़क्कीहिम। ये नबी अल्लाह का कलाम पढ़कर सुनाता है, ये नबी उसका माना सुनाता है और तुम्हें पाक करता है। लिहाजा अब क्योंकि क़यामत तक कोई नबी और रसूल आने वाले नहीं है, लेकिन तीन चीज का काम जो कर रहे हैं वो औलिया कराम की ज़ात मुबारक है, वो उलमा कराम है, औलिया कराम है। देखिए, एक बंदा कुरान पढ़े, उसका माना भी समझे, इबादत भी करे, लेकिन उसके बातिन की सफैयत ना हो, उसके बातिन के अंदर के सुधार ना हो, तो फिर ऐसी इबादत भी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होती। यानी बातिन से मुराद दिल में वो नमाज भी पढ़ रहा है, कुरान को भी पढ़ता है, समझता भी है, लेकिन दिल में हसद है, बुग़्ज़ है, दिल के अंदर कई किस्म की जो बीमारियां है उसको जो है
वो साफ नहीं करता तो ये भी मुकम्मल नहीं, अधूरापन है। लिहाजा अल्लाह ताला ने फिर इन बातिन की तस्किया तस्फिया के लिए जरिए बनाए और उन जरियों से अल्लाह ताला ने बातिन की सफैयत चाहिए, बातिन की पाकिज़गी चाहिए। वो जरिए अल्लाह ताला ने हुजूर के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले से उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमा दिया। क़यामत तक वो जरिए रहेंगे। उम्मत मोहम्मदिया का काम है कि उन जरियों को अपनाकर अपने बातिन को साफ करे और अपने दिल दिमाग को अल्लाह की रज़ा के लिए जमा करे। उन बातें और अपने अखलाक, अपने अंदर की कदूरत, यूं समझे दूसरे लफ्जों में अखलाक रजीला, गलत आदतें निकाल कर अखलाक हमीदा, अच्छी आदतें बातिन के अंदर पैदा करने के वो जरिए क्या है? उन जरियों में एक नमाज है। नमाज वो जरिया है, ज़कात भी वो जरिया है, रोज़ा भी वो जरिया है, हज भी वो जरिया है जो बंदे के बातिन को झिझोड़ कर रखता है और उसके अंदर से गंदी आदतें निकाल कर अच्छी आदतें दाखिल फरमाता है। वो असबाब के जब बातिन को साफ करने के जरिए अगर आप पूछेंगे क्या है तो मैं लूंगा ये तो बहुत जरिया अल्लाह ताला ने बनाया, उसमें सबसे अहम जरिया नमाज है जो आपके दिल दिमाग और रूह को पाक और साफ कर अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुंचाती है। इसलिए कुरान तो यही फरमाता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोकती है। तो बातिन की सफाई के जरिए की हमारी बात हो रही थी और उसमें से पहला जरिया नमाज है। और नमाज के ज़ाहिरी और बातिनी आदाब के साथ जो बंदा अदा करता है तो फिर उस नमाजी के अंदर से अल्लाह ताला अखलाक़ रज़ीला को खत्म कर कर अखलाक़ हमीदा को पैदा फरमाता है। अब अगर आप कहेंगे नमाज के ज़ाहिरी आदाब क्या है और बातिनी आदाब क्या है, जिसके जरिए से बंदे की रूह साफ होती है, दिल साफ होता है, दिमाग साफ होता है, उसके अखलाक अच्छे आते हैं, उसकी बुरी आदतें बाहर निकलते हैं। हमने तो देखा है, अगर आप पूछेंगे कि हमने तो देखा है कि बरसों नमाज पढ़ने के बाद भी बंदा मुनाफिकत चाले छोड़ रहा है। क्यों नमाज फिर असर नहीं, जबकि नमाज में खुद कुरान कहता है असर है कि तुम्हारे बातिन जाहिर को साफ करता है। लेकिन एक बंदा नमाज पढ़ता है फिर भी ना बीवी बच्चों का हक अदा कर रहा है, ना माँ बाप का हक अदा कर रहा है, ना पड़ोसियों को तंग करना हो, यतीमों बेओं का माल खाना हो, लोगों से दुश्मनी करना हो, सारी हरकत उसके अंदर वो नमाज भी पढ़ रहा है। तो ये सवाल अपने आप में एक आ सकता है कि भाई नमाज जब तुम्हारे गंदी आदतों को हरकतों को दूर करती है, बातिन को साफ करती है, तो ये बंदा इतने साल से नमाज पढ़ने के बावजूद इसके अंदर तब्दीली क्यों नहीं आ रही है, उसके अंदर बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, इसके अंदर चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि नमाज में माज़अल्लाह कोई कमी पेशी अल्लाह ने नहीं रखी है। नमाज तो मोमिन की मेराज है, जो नमाज पढ़ता है वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। नमाज में नहीं, खराबी नमाजी में होती है। अगर वो नमाज के ज़ाहिरी आदाब को सीखे और उसके बातिनी आदाब को सीख कर जब नमाज पढ़े तो फिर हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये नहीं तो कम से ये ख्याल तो पैदा करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो असल में हमारे जाहिर और बातिन जो नमाज के आदाब का ख्याल और सीखना चाहिए था वो नहीं सीख कर पढ़ते हैं, तो इसलिए नमाज का असर ना रूह पर हो रहा है, ना दिल दिमाग पर हो रहा है, ना जिस्म पर हो रहा है। वरना जो सीख कर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, इबादत सीखने से ही आती है। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, इबादत देखने से नहीं सीखने से आती है। लिहाजा जो सीख कर अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करते हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है, फिर उनको अखलाक हमीदा का पैकर बना देता है। अच्छी आदत, अच्छे अखलाक, अच्छी आदत क्या वो मजबूत एक पैकर बन जाता है। लिहाजा अब आप सवाल ये कर सकते कि नमाज के ज़ाहिर और बातिनी आदाब क्या है? तो ज़ाहिरी आदाब तो वही है, तहारत है, नीयत है और वक्त का होना है,
और क़िबला की तरफ मुंह करना है, तकबीर तहरीमा है, तो ज़ाहिरी आदाब अक्सर आप यहाँ पर सुने होंगे जिसका सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। उन ज़ाहिरी आदाब के साथ साथ बातिनी आदाब भी अगर हम अपना ले तो बेशक अल्लाह ताला फिर उसके जो नमाज के राज है वो आप पर मुनकशिफ यानी जाहिर करने लग जाएगा। फिर बंदा नमाज भी पढ़ेगा तो खुदा की कुदरत के जलवों में गुम होकर पड़ेगा। तो लिहाजा हमने ये बात पिछला एतवार बताई थी कि इबादत में खास कर नमाज में खुशू और खुजू ये बातिनी आदाब में से अहम अदब है नमाज के लिए। बल्कि मैं ये कहूँगा खुशू और खुजू यानी जो भी कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए दिल दिमाग को हाजिर रखकर करने का नाम खुशू और खुजू है। दिल से करना, दिमाग को भी हाजिर रखना और बगैर सुस्ती बगैर कहली के अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए करने का नाम खुशू और खुजू है। खुशू और खुजू सिर्फ नमाज में नहीं हर इबादत में होना चाहिए। चाहे आप नमाज पढ़ रहे हो उसमें खुशू और खुजू का मतलब मैंने बता दिया ना, दिल दिमाग हाजिर रखकर तवज्जो के साथ अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की रजा के लिए पढ़ना, इसको कहते हैं खुशू और खुजू। बिल्कुल तवज्जो लेकर पढ़ना। तो सिर्फ ये नमाज के लिए नहीं होना चाहिए, हर अमल में होना। चाहे रोजा हो तो उसमें खुशू और खुजू होना चाहिए। अगर अल्लाह की राह में सदक़ात कर रहे हो तो अल्लाह की मोहब्बत में उसकी रजा के लिए खुशू और खुजू। यहाँ तक कि अगर आप इज्तिमा में भी आ रहे हैं तो आप दिल से आए, खुशू और खुजू के साथ आए। अभी आप इतवार है, सुबह में तो जल्दी सो जाना पड़ता, जाकर सुस्ती का ये दिल दिमाग में, तो ये खुशू और खुजू नहीं हो। सुबह उठना, उठ के जल्दी भाग के आना एक जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर उसको हटाकर अल्लाह की मोहब्बत के साथ खुशी और खुजू के साथ आप आएंगे तो फिर ये आना की एक कैफियत, एक रूहानी और एक तरक्की, एक रूहानियत में एक मिठास, ईमान में एक मिठास आपको महसूस होगा। कब? जब आप खुशी और खुजू के साथ इज्तिमा में आए। जिम्मेदारी समझकर भाई आप रात में जल्दी सो जाओ, इतवार है, सुबह में आजकल हो रहा है जल्दी उठना, हमारे को तो जल्दी जाना पड़ता है, भाग रहो करो। अरे भाई ये जिम्मेदारी को इबादत को खुशू पैदा करो अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए दिल दिमाग हाजिर रख कर तुम जो है ना इस इज्तिमा को आने का जरिया बनो। फिर अल्लाह ताला इस इबादत को और इस आने को भी कबूल फरमाकर तुम्हारे बातिन को पाक और साफ कर अखलाक़ हमीदा का पैकर बना देते हैं। तो खुशू और खुजू हर इबादत में, हर अमल में होना चाहिए। जो अमल अल्लाह के लिए कर रहे हो, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो। तो खैर नमाज बातिन को साफ और सुथरा करने का एक बेहतरीन जरिया है और उसके अंदर खुशू और खुजू उसकी एक बुनियाद है, जरूरी है। लिहाजा उसके जाहिरी आदाब, उसके शराइत, उसके फराइज, उसके वाजिबात के साथ साथ दिल दिमाग को हाजिर रखकर जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला फिर उनकी इबादत को कबूल भी फरमाता है और फिर जो है उन्हें उसका बेहतर अजर अता फरमाकर उनके बातिल को अखलाक़ हमीदा का पैकर बना देता है। अच्छी आदत उसके अंदर आ जाती है, बदलाव उसके अंदर आ जाता है, मिजाज में नरमी उसके अंदर आ जाती है, मुनाफिकत चली जाती है, हसद चली जाता है, गीबत चली जाता है, चुगलखोरी चली जाती है, दोगलापन खत्म हो जाता है। कब? जब नमाजी पर असर करना शुरू कर दे, नमाजी पर असर करना शुरू कर दे। तो मैंने गुज़िश्ता इतवार वो जो है वो 6 उमूर बताए थे जिससे बातिन दिल दिमाग, गुज़िश्ता इतवार मैंने बताए थे वो 6 बातिनी आदाब मैंने जिक्र किए थे जिसके पढ़कर बंदा नमाज पर यानी अल्लाह हमें हर इबादत में ऐसी तवज्जो हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आप कहेंगे ऐसी तवज्जो हमसे हो नहीं सकता, तो मैंने ये भी बताया ये भी एक शैतानी और नफसानी चाल है जो आप खेल रही है कि मैं क्या कर सकता हूँ, औलिया अल्लाह कर सकते। नहीं, आप जो है इसको कोशिश करो। कुरान कहता है जो हमारे लिए अल्लाह की रजा के लिए कोशिश करता है अल्लाह उसकी जरूर मदद फरमाता है।
लिहाजा ये जहन में से निकाल कर बातों को सीखे कि अरे मैं क्या कर सकता हूँ, ये पीर का काम है, ये फला बुजुर्गों का काम है, हमारे पास कहाँ खुश और खुश नहीं। भाई ये शैतानी वसवसे से बाहर आइए आप थोड़ा। ये शैतान आपको हर हीले बहाने से कोशिश करता है कि यार तेरे अंदर कहाँ काबिलियत है, तेरे अंदर कहाँ काबिलियत है, तू तो खाली मुरीद है, तेरे अंदर ये कहाँ काबिलियत है, तेरे अंदर सुस्ती कहाँ आएंगे। ये शैतान एक वसवसा है जो आपको इस पिंजरे के अंदर यानी ऐसा पिंजरा दिखाता है जो दिखने में वो पिंजरा टूटने वाला नहीं, मजबूत पिंजरा दिखता है, लेकिन खुदा की कसम वो सिर्फ आपके आँख का धोखा होता है। वो पिंजरा बल्कि मकड़ी के जाल के बराबर कमजोर हो जाता है, बस तुम्हें दिखाता मजबूत है। अगर उस पिंजरे से बाहर आना चाहते हो तो अल्लाह की रजा के लिए हिम्मत और कोशिश करो, तो फिर वो पिंजरा तोड़कर बाहर आओगे और फिर तुम्हारे अंदर अल्लाह जो है खुश और खुशू की इस नेमत को अता फरमाएगा। लिहाजा ये जहन में निकाल कर मैं कहाँ कर सकता हूँ, इसको हटाइए, हटाकर मेरी बात को सुनिए कि मेरे अंदर कहाँ पीछे है, मैं कहाँ खुश और खुश नहीं। ये शैतानी वसवसे। वो 6 चीजें मैंने गुज़िश्ता इतवार बताए थे कि नमाज के अंदर खुश और खुशू पैदा करने के जरिए। वो 6 क्या है? मैंने कहा दिल दिमाग को, पहली दिल दिमाग का हाजिर होना, दूसरा नमाज को समझना, तीसरा ताजीम, चौथा हिब्बत और पांचवा रजा और उम्मीद और छठवां हया। ये जो 6 चीजें मैंने आपको बताया थी और इसकी डिटेल भी बताए थे कि ये क्या है, ताजीम किसको कहते हैं, दिल दिमाग हाजिर रहना किसको कहते हैं, समझना किसको कहते हैं, हैबत किसको कहते हैं, रजा उम्मीद किसको कहते हैं और हया किसको कहते हैं। ये हमारा उन्वान गुज़िश्ता इतवार हो चुका है। इस पर जो है मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड में सुन सकता है, वो आ चुका है रिकॉर्ड में। अब इन 6 चीजें क्या, दिल दिमाग का हाजिर होना, नमाज को समझना, ताज़ीम और हैबत खुदाबंदी सिफत और जो है रजा और उम्मीद और हया, ये 6 चीजों का डिटेल मैंने बताया। अब मैं ये बताऊंगा ये 6 चीजें किस जरिए से आपके अंदर पैदा हो सकते हैं, वो सबब क्या है, वो जरिया क्या है, किन जरियों से आप इन 6 चीजों को हासिल कर सकते हैं। ये फिर ज़हन में रखें, जो ये बाती आदाब खुशू और खुजू के लिए बात चल रही है, सिर्फ नमाज के लिए नहीं। अल्लाह ने हर एक बात में इन चीजों का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाया। लेकिन जाहिरी आदाब यानी सीख कर फिर ये 6 चीजें जाहिर हो जाए तो फिर बंदा की कैफियत क्या होगी नमाज में, गोया कि वो नमाज ऐसी पढ़ रहा होगा अल्लाह को देख रहा है। ये बुजुर्गों की नमाज होती है, लिहाजा हमें ये ख्याल कर कम से कम अल्लाह हमें देख रहा है। अब पहला क्या चीज है, दिल दिमाग का हाजिर होना। बात ही नहीं, दिल से नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ते वक्त चाहे कोई भी इबादत हो, दिल भी तवज्जो, दिल भी हाजिर रहे, दिमाग भी हाजिर रहे। तो पहली सिफत को कैसा पैदा करें, तो यहाँ इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि जान लीजिए दिल दिमाग के हाजिर होने का सबब यानी जरिया इंसान की हिम्मत और इरादा है। क्या बात इमाम साहब फरमा रहे हैं, इमाम मोहम्मद गजाली। मैंने अभी आपको ये बताना कुरान की आयत है कि बंदे को कोशिश करना अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह जरिया बना देना। अरे हम कहाँ कर सकते, ये भी एक वसवसा है शैतानी कि हमारे अंदर दिल में ठहराव कहाँ है, दिल दिमाग हमारे अंदर 1000 किस्म की टेंशन है। भाई ये भी एक शैतानी वसवसा है, इसको बाहर आओ। तो इमाम साहब फरमाते, इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह कि दिल दिमाग को हाजिर करने का सबब जरिया इंसान की हिम्मत और इरादा है। फिर आगे देखिए क्या प्यारा मतलब हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह जो 5वीं सदी के इतने जबरदस्त मुहक्किक मुहद्दिस और इतने जबरदस्त वलीउल्लाह गुजरे हैं कि जब आप 505 हिजरी में बगदाद में पर्दा फरमाए, 505 हिजरी में उस वक्त सरकार गौसे आजम की उम्र 38 ईयर थी, 38 साल या 30 साल के करीब 30 साल के ऊपर आपकी उम्र थी गौसे आजम की। तो इतने बगदाद में इमाम मोहम्मद गजाली का बहुत बड़ा नाम था। तो उलमा फरमाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार गौसे आज़म आपसे मुलाकात ना करे हो, क्योंकि आपकी जो किताब दुनिया तो तालिबीन है उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उस किताब में हुजूर इमाम मोहम्मद गजाली के कीमिया सादात के कुछ आसार नजर आते हैं।
लिहाजा ये इतने बड़े इमाम है। तो इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह जहां कुरान और अहादीस के जरिए बंदे को मुतमईन करते थे, वहीं पर और अक्ल के जरिए भी बंदे को दीन और कुरान की अहमियत बताते थे। आप बहुत बड़े फलसफी, दूसरे लफ्ज़ में साइंटिस्ट कहिए, आपको अल्लाह ने उसका भी इल्म अता फरमाया था। तो यहाँ इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल दिमाग को हाजिर करने का जरिया सबब कहते कि इंसान का हिम्मत और इरादा। अब ये अक़ली तौर पर समझाना है, हिम्मत इरादत के साथ साथ अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रजा भी हो, अल्लाह से मदद भी तलब हो, तो फिर करम भी करम हो जाता है। अब देखिए इमाम साहब फरमाते हैं इसलिए आपका दिल आपके इरादे के ताबे है। क्या फरमाते? नमाज में पहली सिफत क्या होना है? बातिन की, दिल दिमाग हाजिर हो, और उसके लिए जरिया क्या है? इरादा होना चाहिए और हिम्मत होना चाहिए। हिम्मत खुद से पैदा करो, इरादा करो अल्लाह की मोहब्बत में। तो फिर इमाम साहब फरमाते हैं कि इसलिए कि आपका दिल आपके इरादे के ताबे है। जिस चीज का आप इरादा करेंगे वो उसमें लग जाएगा। दिल हमारे इरादे के ताबे है। जो हम सोचते हैं, जो हम इरादा करते हैं, दिल भी उसके अंदर लग जाता है। ये देखिए फितरी तौर पर, अक़ली तौर पर भी आसानी से बात समझ में आ रही है कि हमें इमाम मोहम्मद गजाली समझाना क्या चाहते हैं। बिल्कुल खुश हो जाइए, आप बैठे हुए इसमें भी आप खुश खुशू अभी से पैदा करने की कोशिश करें। यार अल्लाह की मोहब्बत पे बैठे, आप घर बैठने की बेचैनी, चेहरे पे ये जमाई, सुस्ती, कायली, बेचैनी, आप अभी से कोशिश करें, धीरे धीरे खत्म होकर फिर एक लुत्फ आने लग जाएगा, एक मिजाज आपके अंदर पैदा हो जाएगी, फिर बेचैन हो जाएंगे कुरान हदीस की बातें सुनने के लिए। आप थोड़ा सा अभी से कोशिश करें, इरादा करते जाए, इंशाल्लाह अल्लाह का फजल भी होगा, सरकार का फैजान भी होगा, दोनों तरफ से मदद हाजिर होगी इंशाल्लाह। तो लिहाजा आप देखें इमाम गजाली फरमाते हैं कि आपका दिल आपका इरादे के ताबे है। जिस चीज का आप इरादा करेंगे वो दिल में उसमें लग जाएगा। आपने बारहा मिसाल दे रहे इमाम मोहम्मद गजाली, आपने बारहा देखा होगा जब आप कोई अहम काम दरपेश हो, आपको कोई खास काम पेश हो और उसके बारे में आप सोचना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिल हाजिर ना हो। दिल हाजिर ना हुआ हो या उसने कभी इनकार किया हो, तो दिल आपके इरादे और हिम्मत के हाथों मजबूर है। ये इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब दिल नमाज में हाजिर ना हो, अब आपने इरादा नहीं किया, हिम्मत नहीं किया, तो जब दिल नमाज में हाजिर ना हो तो ऐसा नहीं होगा कि वो बल्कि बेकार किसी सोच में मुब्तला ना हो, नहीं, वो जरूर किसी न किसी दुनियावी चीज की फिक्र और सोच में गुमा हुआ है। अब उसको नमाज की तरफ लाने का कोई इलाज नहीं सिवाय इसके हिम्मत और इरादे से, हिम्मत और इरादे से इसको नमाज की तरफ लाने की कोशिश की जाए। और हिम्मत और इरादा दिल को नमाज की तरफ उसी वक्त ला सकता है जबकि ये बात दिल में अच्छी तरह बैठ जाए कि तमाम तर कामयाबियों का दारोमदार नमाज में है। ये हिम्मत कब आएगी? बंदा कब क्या करता है? कोई कोशिश हिम्मत और इरादा किसी चीज का करता है तो कब करता है? जब उसको पता चलता है ये करोगे तो ये फायदा है ना। आप एक गाड़ी खरीद रहे, क्यों भाई? कोई हिम्मत कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, हिम्मत और इरादा मजबूत कर रहे हैं, दिल भी आपका साथ दे रहा है, हिम्मत भी आप कर रहे हैं, इरादा भी मजबूत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये काम करोगे तो इतना फायदा है। तो जब वो फायदा किसी चीज का आपको नजर आ जाए तो उस काम करने के लिए आप हिम्मत और इरादा मजबूत करते हैं, दिल भी आपका साथ देता है। तो इसलिए इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमा फरमा रहे हैं कि पहले तुम ये ज़हन में उठा लो कि तमाम तर कामयाबियों का दारोमदार नमाज में है। जब ये बात समझ में आ गई तो हिम्मत भी आएगी, इरादा भी आएगा, दिल भी हाजिर हो जाएगा। मैंने कहा ना अभी से हिम्मत इरादा, चेहरे देख रहा हूं मैं, अभी से हिम्मत इरादा कर बैठे इंशाल्लाह, कोशिश करें। क्योंकि हम किसी चीज का मकसद को समझ जाते हैं तो फिर हिम्मत करते हैं और काम करें।
किसी चीज को समझ जाते हैं करने से फायदा है तो फिर हिम्मत भी करते, इरादा भी करते, बोलते यार चलिए ये फायदा तो है ना, हिम्मत तो कर, इरादा तो कर। तो ये हिम्मत और इरादा नमाज के फायदे, अल्लाह की इबादत, अल्लाह के जिक्र का ये मंजर समझ में आ जाए तो बंदा हिम्मत भी करता फिर इरादा भी करता है। लिहाजा चूंकि नमाज उक़रवी जिंदगी की सादत यानी आखिरत की जिंदगी की सादत का उसूल का अहम तरीन जरिया है, आखिरत को बनाने का अहम तरीन जरिया है, साथ ही दिल में दुनिया की हक़ारत और फानी होने का यकीन करके दिल को उसकी तरफ भी मुतवज्जो किया जाए तो इस तरह नमाज में दिल हाजिर होने लग जाता है। यानी दिल में ये भी सोचे, एक तो हिम्मत करे, इरादा करे और जो काम कर रहे हैं उसकी अहमियत को समझे, फिर ये भी समझे कि फानी दुनिया है, असल आखिरत है। आखिरत की फिक्र में अक्सर कहता हूँ, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर अपने तकरीर में अपने मुरीद और को कहा करते थे, लोगों अपनी फिक्र को आखिरत से जोड़ लो, और जो बंदा आखिरत से जुड़ जाता है तो फिर उसके अंदर तब्दीली जरूर आ जाती है। यहाँ इमाम मोहम्मद गजाली भी कहते हैं कि जब दुनिया की हक़ारियत और फानी होना है और असल जिंदगी आखिरत की ये बात समझ में आ जाए तब भी दिल हाजिर होने लग जाता है। अगर आप किसी बूढ़े से बात करते हैं, मिसाल दे इमाम मोहम्मद गजाली, अगर आप किसी बूढ़े से बात करते हैं जो आपको नफा देना नुकसान, तो आपका दिल हाजिर होता है। मगर बादशाहों के बादशाह के सामने मुनाजात और सरगोशी में आपका दिल दिमाग गाफिल है, तो इसके अलावा और क्या मतलब हो सकता है कि आपका ईमान इंतहाई कमजोर हो चुका है। यानी आपने क्या प्यारी बात है, जब एक बूढ़े आदमी से बात करते जो आपको नफा नहीं सकता, तो जब दिल दिमाग लगा कर बात करते हैं, जो रब की बारगाह में तुम्हें सब कुछ देने वाला है, उसके बारगाह में तुम्हारा दिल दिमाग हाजिर ना हो तो यकीनन ये ईमान की कमजोरी भी है। तो पहली सिफत क्या है, दिल दिमाग को हाजिर करने का पहला जरिया क्या है, हिम्मत और इरादा। क्या है हिम्मत और जो इमाम साहब ने फरमाया कि तुम्हारे इरादे के ताबे दिल है, जो तुम इरादा कर दो दिल वही करता है, तुम जो सोचते हो दिल वही करता है। और फिर कहा नमाज के मकसद को समझिए कि वो उसके अंदर फायदा कैसा है, फिर क्योंकि जिसमें फायदा होता है उसमें हम हिम्मत करते हैं, इरादा करते हैं और फिर उसमें तवज्जो देते हैं, तो फायदा समझे। और अगर ये चीजें नहीं आ रही तो ईमान की कमजोरी है। अब है दूसरा नमाज को समझना। दूसरी सिफत क्या है, पहला हिम्मत और दिल दिमाग हाजिर होने का जरिए पे बात हुई, किसका, हिम्मत और इरादा। अब दूसरा है कि नमाज को समझना, तो इसका सबब, इसका जरिया दिल दिमाग का हाजिर होना, यानी इसका जरिया भी क्या है, दिल और दिमाग का हाजिर होना, फिक्र का यकजही होना, जहन का माफी का इदराक की तरफ मजबूल होना, और इसका इलाज वही है। यानी अब नमाज को समझे कैसा जाए, पहले तो बताया कि दिल दिमाग हाजिर होना, और दूसरा बताया जा रहा है फिक्र ख्यालात को दूर कर अब उसका बेहतरीन जरिया, इसका जरिया और इलाज वही है जिसका बयान ऊपर गुजर चुका है। यानी हिम्मत और इरादे से काम लिया जाए, साथ ही ख्यालात को जहन से दूर करना भी जरूरी है। और ख्यालात कैसे दूर होंगे, तो उसके लिए उन जरियों का खात्मा जरूरी है जिनकी वजह से ख्यालात जन्म लेते हैं। तो जब तक वो जरिए है ख्यालात आते रहेंगे। जाहिर है जिस चीज को जितनी ज्यादा पसंद होगी वो उसका जिक्र उतना ही ज्यादा करेगा। महबूब की याद का हर वक्त दिल पर कब्जा होता है। यही वजह है जो गैर अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो उसको नमाज में अक्सर ख्यालात आते रहते हैं। अब देखिए नमाज को समझ के पढ़ना, बात इसकी मैं थोड़ी तशरीह कर रहा हूँ। नमाज को समझ के पढ़ना, तो इमाम साहब फरमाते हैं उसमें भी आप हिम्मत और इरादा करें, हिम्मत और इरादा करे और देखे कि तुम्हारा नमाज समझने का वो जरिया क्या चीज बन रहा है, जो नमाज समझने दे रही है, उन जरियों को खत्म कर दे जिसकी वजह से तुम्हें नमाज में दिल नहीं लग रहा और नमाज समझ में, उन जरियों को खत्म करे और मोहब्बत पैदा करे अल्लाह की और उसके रसूल की। क्योंकि ये नमाज को समझने का जरिया है कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र और उसकी याद हमेशा उसके दिमाग और उसके दिल पर छाया है।
या बात अक्सर देखना, जो जिस चीज की हम मोहब्बत करते हैं उसका हमारे दिल दिमाग को उसका असर होता है, उसका जिक्र हम बार बार करते हैं, चाहे तन्हाई में हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे अकेले हो, चाहे कहीं भी हो। तो लिहाजा ये भी नमाज को समझने के जरिए हमें जरूरी है कि हम जो है अल्लाह रसूल की मोहब्बत पैदा करें, और मोहब्बत पैदा करने से जो है वो ख्यालात दूर होंगे, हिम्मत पैदा होगी, इरादा पैदा होगा, और तुम्हें नमाज पढ़ने समझने का जरिया अल्लाह ताला बना देगा। अब रहा नमाज में तीसरी चीज है ताज़ीम, यानी अल्लाह की ताज़ीम। वो कैसे पैदा होगी अपने अंदर? तो नमाज में अल्लाह की ताज़ीम की दो चीजों की मारिफत, यानी दो चीजें हैं जिसकी पहचान करने के बाद नमाज में, देखिए दो चीज की मारिफत हासिल करने के बाद नमाज में अल्लाह की ताज़ीम बंदे के अंदर पैदा होता है। यानी नमाज में अल्लाह की ताज़ीम बंदे के अंदर कब पैदा होगी? तो इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं दो चीजों को तुम्हें पहले पहचानना होता है। दो चीजें हैं जिसको पहचानने के बाद तुम्हारे अंदर अल्लाह की ताज़ीम पैदा हो जाए। वो दो चीजें क्या है? तो इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं, एक तो अल्लाह ताला की जलाल, अजमत और बड़ाई की मारिफत, अल्लाह जल्ला जलालहू है, और उसकी बड़ाई की मारिफत जो ईमान का असासा भी है। जिसके दिल में अल्लाह ताला की ताज़ीम नहीं होगी तो हालत नमाज में नफ्स भी अल्लाह की ताज़ीम करने पर तैयार नहीं होगा। यानी अल्लाह की कुदरत ताज़ीम, अभी आप इसकी शरह में आगे करता हूँ। पहले बंदे को चाहिए कि अल्लाह की ताज़ीम अपने अंदर पैदा करे, तो पहले इसके मारिफत को समझे, अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की मारिफत हासिल करे, और उसकी जलाल, उसकी बड़ाई, उसकी कुदरत को समझे। इससे अल्लाह की ताज़ीम पैदा होती है अपने दिलों में। और दूसरा, अपने नफ्स को हक़ारत और पस्ती और जिल्लत और खस्त समझे, उसकी कुदरत के सामने, अल्लाह की कुदरत के सामने अपने आप को हकीर और समझे, और समझे अल्लाह की कुदरत के सामने मस्खर, मकबूर, मखलूक होने की मारिफत का उसूल। इन दोनों मारिफतों के बाद नफ्स के अंदर अल्लाह ताला के लिए खुद ब खुद खुशू और खुजू और आजिज़ी, इनकिसादी पैदा हो जाएगी, और इसी का नाम ताज़ीम है। जब तक दिल के अंदर नफ्स की हक़ारियत और अल्लाह ताला की बड़ाई का अक़ीदा रासिख़ नहीं होगा, जब तक अल्लाह की ताज़ीम आपके दिल में पैदा नहीं होगी। भाई अल्लाह की ताज़ीम के लिए जो है ना ये बंदा जैसा कि किसी बड़े होदेदार के सामने जाता है तो उसके अंदर खुद ब खुद, अरे इतना बड़ा आदमी यार, कमिश्नर फला, तदब आ जाता है, ताज़ीम आ जाती है। कब आती है? जब सामने वाले को हम समझते हैं कि ये बड़े ताकत वाला फला होदे का मालिक है, कमिश्नर है, डीसीपी है। तो मैं इसी तरह हम ये बात को समझे कि अल्लाह जल्ला जलालहू उसकी कुदरत, उसकी ताकत पर करे, तो फिर हमारे अंदर, हमारे रूह, हमारे दिल पर अल्लाह ताला के एक रुआब और उसके कुदरत का एक ऐसा जलवा अक्स करने लग जाएगा कि फिर बंदा जो है अल्लाह की ताज़ीम करने लग जाएगा। जैसा इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुर रिज़वान, जैसा कि हज़रत सैयदना शेख ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद की सीढ़ियों पर कदम रखते तो अल्लाह की ताज़ीम और हैबत जिस्म पत्ते की तरह कांपने लग जाया करता था। लिहाजा एक तो ये समझे कि जिसके सामने वो कुदरत वाला है, दूसरा ये समझे कि मैं हकीर, कमजोर, उसकी कुदरत के सामने में कुछ नहीं है। ये समझोगे तो अल्लाह की ताज़ीम आपके अंदर पैदा होगी, इसका ये जरिया। और नमाज के अंदर अल्लाह का खौफ और उम्मीद कैसे, ये कैफियत कैसे पैदा होगी, इसकी कैफियत क्या है? तो अब यहाँ इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि नमाज में अल्लाह ताला की हैबत, खौफ की कैफियत, अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी मशीयत और इरादे के तमाम कायनात पर नाफिज होने की मारिफत से हासिल होती है। यानी अल्लाह का खौफ आपके अंदर कब पैदा होगा? जब ये बात समझ में आ जाए कि अल्लाह की कुदरत और उसकी मशीयत और इरादे तमाम, अल्लाह के मशीयत के तमाम कायनात पर नाफिज होती है। ये जरिया है खौफ पैदा होने का अपने अंदर रब का, कि वो रब जो सारी कायनात पर उसकी इरादे और उसकी चलती है, उसकी कुदरत है, उसके हुक्म के बगैर कोई नहीं होता। ये फिक्र अपने अंदर पैदा होने से हमारे अंदर रब का खौफ पैदा होना शुरू हो जाता है।
लिहाजा नमाजी, आप देखिए यहाँ प्यार मिसाल दे इमाम मोहम्मद गजाली, नमाजी ये तसव्वुर करे कि अल्लाह ताला अगर तमाम इंसानों, जिन्नात, अव्वलीन, आखिरीन को हलाक भी कर दे तो भी उसके मुल्क और मलकुत में जरा बराबर भी कमी नहीं आएगी, जरा बराबर भी कमी नहीं होगी। और अल्लाह के अंबिया और औलिया पर सख्त हालात आए, उसके बावजूद उन्होंने उसको सब्र करने पर सब्र हुए। जब इंसान इस किस्म की बातों का मुताला करे तो उस पर ध्यान देगा तो अल्लाह ताला की खशियत और हैबत में इजाफा होता जाएगा। अंबिया अलैहिस्सलाम कैसे अल्लाह की बारगाह में सब्र करते थे जब तकलीफ आए, और फिर उनके अंदर ये खौफ का कैसा मुकाम होता था। लिहाजा मैं ये बात इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या प्यारी बात समझाते हुए फरमाते हैं कि देखो रजा ये है अपने अंदर ऐसा खौफ पैदा करना है, तो ये समझो कि जिसकी हम इबादत कर रहे हैं अगर उसने सारी कायनात को फना भी कर दी, सारी मखलूक को खत्म भी कर दे, तब भी उसकी कुदरत और उसकी बादशाहत में कोई कमी आने वाली नहीं। उसको वो बेनियाज है, अल्लाह उस सबको बेनियाज है। हम माज़ अल्लाह के हम इबादत करके कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो बेनियाज है। ये कैफियत में पैदा करना होगा। रजा और उम्मीद का सबब, उम्मीद के साथ यहाँ खौफ का जिक्र होगा, रजा उम्मीद का सबब नमाज को अल्लाह ताला, नमाजी को अल्लाह ताला के लुत्फ करम, उसकी नेमतों के आम होने की मारिफत और नमाज पर उसकी तरफ से जन्नत के वादे का हक और सच होने का यकीन हो जाए, तो इसके नतीजे में नमाज के अंदर अल्लाह ताला से रजा उम्मीद की कैफियत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। अल्लाह वादा जो करता है वो पूरा करता है, ये उम्मीद पैदा करते हैं। यार रब का वादा माज़अल्लाह गलत नहीं होता। उसने कहा कि जन्नत है अच्छे काम करने वाले नमाजी को, तो ये वादा रब का, और अल्लाह वादा के खिलाफ कोई काम, अल्लाह का कोई बात बदलता नहीं, अल्लाह अपने कोई काम बदलता नहीं जो कह दे। तो जब ये बात यकीन से पैदा हो जाए तो फिर हमारे अंदर उम्मीद भी, अल्लाह का खौफ भी पैदा हो जाता है और अल्लाह से उम्मीद भी पैदा हो जाता है। अब नमाज के अंदर हया भी पैदा करना नमाजी को। जब इंसान नमाज के अंदर ये ख्याल करे कि मेरी इबादत बहुत ही नाकिस है, इतनी तवज्जो के साथ पढ़ने के बाद भी बहुत ही नाकिस है, ये हरगिज इस काबिल नहीं कि उसे अल्लाह ताला की अजीम जात के सामने पेश किया जा सके, और साथ ही साथ ये भी सोचे कि मेरा नफ्स के अंदर जो उयूब बहुत ज्यादा और इखलास ना होने के बराबर है, शैतानी वसवसे से और ख्यालात का भी उसमें अमल दखल है, उसमें नमाज को इसके तमाम आदब के साथ कमा अदा नहीं किया जिस तरह अल्लाह ताला की अजमत का तकाजा था। मेरा रब मेरे दिल के तमाम तर ख्यालात और राजों से अच्छी तरह वाकिफ है। जब नमाजी इन तमाम बातों पर ध्यान देगा और उसको मद्देनजर रखेगा तो उसके नतीजे में उसके अंदर जरूर एक कैफियत पैदा होगी, उसी का हमने नाम रखा है हया। ये वो सबब असबाब है जिनसे मतलूब ये 7 सिफत जो है बंदे के अंदर जो जरिए बताए गए हैं हासिल होते हैं। लिहाजा हया यानी देखिए मैं इसको जरूर समझाता हूँ कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि अगर अल्लाह ऐलान करे कि एक जन्नत में जाएगा बाकी सब दोज़ख में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ही हूँ। यह हया यानी अल्लाह पर उम्मीद, उसके कर्म पर उम्मीद, और ऐलान हो जाए कि एक दोज़ख में जाएगा बाकी सब जन्नत में जाएगा, तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब में खौफ और कहीं वो मैं ना हूं। ये है खौफ और उम्मीद अल्लाह पर कैसे रखना चाहिए। और हया इमाम हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला दिगर सहाबा को देखे और औलिया इकराम को देखे, खुद मुझे बताइए हजरत गौसे आज़म को अल्लाह ने क्या मुकाम दिया,
हया किसको कहते हैं मैं बताने का। पीराने पीर मैं कहां सहाबा तक ले जाऊं। पीरों के पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके वास्ते वसीले से करोड़ों अल्लाह के फजल और अता से इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। हजरत गौसे पाक जो है काबतुल्लाह के खिलाफ के पास पकड़ कर रो रहे हैं, ऐ अल्लाह क़यामत के रोज मेरे नामे आमाल अगर मेरे लायक नहीं है तो मुझे हंदा उठाना। ये ऐसा दर्द बड़े अंदाज से रो रहे हैं कि बड़े बड़े वहां के उस वक्त के सूफिया इकराम उनके रोने को देखकर उनको भी रोना आना, ऐसे तड़प से रो रहे हैं, ऐसा तड़प लेकर रो रहे हैं कि अल्लाह क़यामत के रोज मेरे अमाल देखने के लायक नहीं है तो मुझे अंधा उठा। तो हमें गौर करना चाहिए, हम इज्तिमा में आकर बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। हम जो है इज्तिमा शुरू करके बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, भाई सुबह सुबह आकर हम इज्तिमा शुरू कर रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। हम जो नमाज पढ़कर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, मैं तकरीर करके बहुत बड़ा माशाअल्लाह एहसान कर रहा हूँ मेरे अंदर कि मैं आपको भाई ये जो है ना ये आप जो अमल कर रहे हैं हमारे अमल का फायदा अल्लाह हमें ही अता फरमाएगा, उसकी जात में नियाज है। तो आना ये बहुत बड़ा एहसान नहीं है। अरे वलियों के सरदार हुजूर गौसे आज़म रो रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम मुरीदों की तरबियत के लिए ये बात है, यकीनन आप रो रहे हैं कि अल्लाह अगर मेरे नामे आमाल देखने के लायक नहीं तो क़यामत में मुझे हंदा उठाना। और ऐसा तड़प कर रो रहे हैं कि सोचिए कि उनके रोने को देखकर आजू बाजू वालों को रोना आ रहा। आखिर करो ने पूछा है कौन, इतनी तड़प आपकी आवाज में, इतनी तड़प, इतनी मिठास आपकी आवाज में, आप रो रहे तो हमें रोना आ रहा है, हमारी भी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो रही है, तौबा करने को दिल चाह रहा है, आपके रोने को देखकर हम भी अल्लाह की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। लिहाजा अब है कौन, तो आपने फरमाया अना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। लिहाजा ये है कि तमाम इबादत करने के बाद भी हया करना, यार मेरे तो काबिल नहीं हो, तमाम इतना जिक्र करने, नमाज पढ़ने, तकरीर करने के बावजूद भी ये हया रखना, कोई भी इबादत करो ये हया रखना, यार मैं मेरी इबादत तो इस लायक नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, बस उसकी रहमत और उसके फजल पर उम्मीद है कि अल्लाह कबूल फरमा ले। इसको कहते हैं हया, जो हर इबादत में हर ईमान वाले को खुशू और खुदू के साथ ये सिफतें अल्लाह हमें पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा इन तमाम जो सिफतें मैंने बयान किया है कि तुम्हारे अंदर दिल दिमाग को हाजिर करने का जरिया क्या है, हिम्मत और इरादा। उसके बाद नमाज को समझने का जरिया क्या है, हिम्मत और इरादे के साथ साथ आखिरत की फिक्र। उसके बाद अल्लाह की ताज़ीम पैदा करने का जरिया क्या है कि उसकी मारिफत हासिल कर ले, वो उसकी कुदरत को देखे, उसके जल्ला जलालहू को देखे और फिर अपने आप मैं उसकी कुदरत के सामने आजिज हूँ, बेकार हो। देखिए जब ये चीज जब पैदा होती है अल्लाह की ताज़ीम, तो बंदे के अंदर क्या क्या, जैसा कि एक मिसाल देकर मैं समझाता हूँ कि एक शख्स अगर किसी बादशाह या वजीर से मिलने गए तो उसकी हैबत और उसका डर उसके दिल दिमाग पर ऐसा होता है, जब वो मिलकर आए ना तो जब उसे पूछो अच्छा वजीर साहब के साथ कौन कौन थे, तो वो कहा यार मैं कहाँ देखा, मैं तो इतना डरा था कि मैंने तो देखा ही कि उसके साथ कौन खड़ा था, बादशाह के साथ कौन था, वजीर के साथ कौन था। अगर उसे पूछे अच्छा बादशाह कौन से कपड़े पहने थे, यार डर इतना था, हैबत इतनी थी, मैंने तो उस कपड़े का कलर भी नहीं देखा। तो डर और हैबत तो ये एक बादशाह वजीर को देखकर होती है जो तुम्हें नफा नुकसान कुछ भी दे सकता है। लिहाजा अगर ऐसा डर और खौफ अल्लाह की कुदरत और के सामने बंदे के अंदर पैदा हो जाए तो फिर उसकी इबादत भी कामिल हो जाती है और ऐसे बंदों को अल्लाह ताला दुनिया और खबर और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता। मैं बता रहा हूँ कि क्या है अल्लाह की ताज़ीम करने का जरिया, उसकी कुदरत को समझे, उसका जल्ला जलालहू को समझे और अपने आप को हकीर समझे। उम्मीद और खौफ का जरिया क्या है, यहाँ मैंने बयान कर दिया कि अल्लाह ताला सारी कायनात का जो है मालिक है और उसके हुक्म के बगैर कोई पत्ता तक नहीं हिलता। तो जब ये तमाम चीजें मैंने बताया तो उम्मीद, फिर हया क्या है, ये तमाम चीजें सिफतें, बातिनी सिफतें कि नमाज को समझ के पढ़ना और नमाज में दिल का हाजिर रहना और नमाजी के दिल में अल्लाह की ताज़ीम रहना और नमाजी के दिल में खौफ और उम्मीद रहना और नमाजी के दिल में हया रहना, ये सिफतें जब पैदा हो जाए, ये सिफतें जिसकी जितनी ज्यादा अंदर मजबूत हो जाएगी उसका फिर नमाजियों का उसका उतना बड़ा अल्लाह दर्जा अता फरमाएगा। जैसा कि इन सिफत में जितनी कमी है
आपके उतना आपके दर्जे भी कम है। एक गाफिल नमाजी जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन उसका दिल दिमाग एक लम्हे के लिए भी हाजिर नहीं होता, और एक वो नमाजी है जो पूरी नमाज ध्यान से पढ़ता है, जिसमें लम्हा के लिए भी उसके दिल गाफिल नहीं होता, वो नमाज में इतना मुस्तगरक हो जाता है उसके सामने कुछ भी हो जाए उसको पता नहीं चलता। तो ऐसी कैफियत यहाँ तक के पास लोग ऐसे भी है कि दौरान नमाज खशियत इलाही और ध्यान की वजह से उनका रंग पीला पर जर्द हो जाता है, और ऐसा होना कोई बईद नहीं, इसलिए कि दुनिया परस्तों पर भी दुनियादार बादशाहों का ऐसा कैफियत होती है। तो जिसको अल्लाह ताला की तरफ से ये कैफियत अता हो जाए, यकीनन उसका चेहरे का रंग पीला जर्द हो जाता है। अगर ऐसे कैसे हो सकता है, आज बादशाह के सामने ठहर क्यों डर रहा था, तेरा रंग क्यों बदल गया था, कमिश्नर के सामने ठहर क्यों रंग बदल गया था। अरे ये जब दुनियादार होदेदारों का तेरे पर असर हो सकता है, तो जब बंदा रब से ताल्लुक मजबूत जोड़कर उसकी कैफियत, उसका जल्ला जलाहू, उसकी कुदरत का रंग अपने अंदर जमा करे, तो उसका भी ये रंग होता है। जैसा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का रंग जर्द हो जाया करता था जब आप मस्जिद की तरफ जाया करते थे। खौफ से आपका दिल, आपका जिस्म पत्ते की तरह कांपने लग जाता था। लिहाजा ये तमाम ये चीजें जो है मैंने अभी आपके सामने बयान किया है कि अब मैं इसके और भी चीजें का जिक्र यहाँ करना चाहता हूँ कि जानना चाहिए मुसलमान के लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला की हर हाल में ताज़ीम करे, सिर्फ नमाज में नहीं, हर हाल में ताज़ीम करे और हर हाल में उससे डरता रहे, सिर्फ नमाज में नहीं, हर हाल में उससे डरता रहे और उसकी रहमत पर उम्मीद रहे और अपनी कोताहियों पर नादिम और शर्मिंदा रहे। ईमान लाने के बाद किसी लम्हे भी मुसलमान को इस हाल से खाली नहीं होना चाहिए। उसका ये हाल इतना ही पुख्ता और मजबूत होगा जितना उसका ईमान और यकीन मजबूत होगा। अल्लाह हमें लिहाजा तो जो फरमाया मैं बात कर रहा हूँ, खुशू पैदा करे, लिहाजा खुशू पैदा करे, तवज्जो से सुने की ये आवाज़। अब हमें इस तमाम कैफियत को और पैदा करने के जरिए जो इमाम मोहम्मद गजाली ने यह बयान किया मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि हमारा बयान जो है ना तकरीर नहीं तहरीरी तौर पर हो रहा है, यानी सबक पढ़ ले आप भी और मैं भी। इस सबक को आपको भी याद रखना है, मुझे भी याद रखना है, तो थोड़ा जज्बा कम, चीखना कम, थोड़ा सबक के तौर पर मैं पढ़ लगा हूँ। अब चीखना जज्बा कभी इस कैफियत को पैदा करे यार, खामोशी में भी बयान के सुने ताकि इसका भी जज्बा हमारे अंदर पैदा हो। नमाज में मैंने कहा ना यहाँ इमाम मोहम्मद गजाली का जितना ईमान और यकीन अल्लाह पर कामिल होगा, मजबूत होगा, उसका उतने अंदर अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताज़ीम, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से उम्मीद उसके अंदर पैदा होते रहे। लिहाजा दौरान नमाज किसी मुसलमान की हालत नहीं रहती है तो उसका सबब सिवाय अगर आपके अंदर ये नमाज के अंदर भी दिल दिमाग हाजिर नहीं हो रहा है, आपके अंदर अल्लाह की उम्मीद और अल्लाह नमाज को समझने की कैफियत पैदा नहीं हो रही है, तो दौरान नमाज किसी मुसलमान की ये हालत नहीं रहती तो उसका सबब सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि उसकी फिक्र सोच बटी हुई है और ख्यालात मुनक़सिम और दिल से सरगोशी की इबादत से गाफिल है। और नमाज से गाफिल वही लोग होते हैं जिनके दिलों पर मुख्तलिफ ख्यालात का गलबा रहता है। तो दिलों को गफलत से बचाने के लिए उन ख्यालात को दूर करना चाहिए और किसी चीज को दूर उस वक्त किया जा सकता है जब उसके जरिए को दूर किया जाए। लिहाजा उन ख्यालात के आने का जरिया मालूम करना भी जरूरी है। अगर आपकी कैफियत नहीं हो रही है, आप दिल दिमाग हाजिर नहीं कर पा रहे नमाज में, तवज्जो हाजिर नहीं कर सकते, दिल से आप नमाज में हर इबादत में आपकी तवज्जो नहीं रह रही है, तो इसका मतलब आपके दिमाग आपके दिल पर ख्यालात का गलबा है, वसवसों का गलबा है, जिसकी वजह से आपका ख्यालात आपका दिल बटा हुआ है। तो अब देखना यह है कि ये ख्यालात जो है हमारे दिल दिमाग पर कब्जा करें, वो किन जरियों से आ रहे हैं, वो कौन से जरिए जिसकी वजह से ख्यालात दिल पर आ रहे हैं, दिमाग पर आ रहे हैं, ताकि वो जरिए मालूम कर उसको दूर करें। जैसा कि देखें नमाज में ख्यालात आने का जरिया तो इंसान की अपनी जात के अंदर भी हो सकता है, अपनी जात के अंदर भी हो सकता है और खालिज में भी हो सकता है।
नमाज में, इबादत में ख्यालात कैसे आएंगे? तो वो जो जरिए है, जो आपको ख्यालात के जरिए अल्लाह ताला के तवज्जो से तवज्जो हटा रहे हैं, तो वो जरिए अपने अंदर भी है और कुछ बाहर भी है। उन जरियों से आपके अंदर वो चीजें आ रही है। खारजी जरिए वो है जो इंसान कानों से सुनता है, आंखों से देखता है। यानी नमाज इबादत में जो ख्यालात आ रहे हैं वो बाहर के जरिए क्या है? तो इमाम मोहम्मद गजाली फरमा रहे हैं खारजी असबाब वो है जो इंसान कानों से सुनता है और आंखों से देखता है, जिसके नतीजे में फिक्र और सोच का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला इंसान के दिल दिमाग में शुरू हो जाता है। इस तरह आंखों की फिक्र का आंखें फिक्र का सबब बन जाती है, फिर वो फिक्र दूसरे अफकार का पेश खीमा बन जाती है। यूं सिलसिला तूल पकड़ता चला जाता है। अगर किसी के इरादे मजबूत और रिज़्म मसमम हो तो उसकी हवस उसको इस तरफ गफलत में डालने का बाज नहीं बनेंगे, लेकिन जिसके इरादे कमजोर हो तो लाजिमान उसकी फिक्र कटेगी। अब देखिए इमाम मोहम्मद गजाली हम बताना ये चाह रहे हैं कि बंदा के अंदर ख्यालात कब पैदा होते हैं, उसकी सोच कब बढ़ती है, उसका फिक्र कब बढ़ती है, उसके दिल में वसवसे कब ज्यादा आते हैं। तो उसमें से एक जरिया है तुम्हारी आंख, तुम्हारी कान, यानी इसे रिपीट करता है तुम आंखों से क्या ज्यादा देख रहे हो और कानों से क्या ज्यादा सुन रहे हो। इन आंखों को सही देखने में देखा जाए, जो चीज देखने का अल्लाह ने हुक्म दिया। अब हमारी आंखों में फिल्में हैं, ड्रामे हैं, कानों में गाने हैं, तो अब तो बजाइए कि फिर गानों में उन्हें तुम्हें जांच कर बताता है, छोड़ो अल्लाह को ये भी बोलो, शायरी में गाने का कायनात फैलाने वाला ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। गानों में आपको ख्वाब दिखा रहा ना, आप तुम मेहनत करो ना मशक्कत करो, डायरेक्ट करोड़पति बन जाओ। अब वो गानों में अजीब अजीब अशार पढ़कर जो है लोगों के ख्यालात लग जाते हैं। और आप ड्रामे फिल्मा के कोई ये फिल्म बताता है इस्लाम कैसा है माज़अल्लाह, कोई इस्लाम को मिटाता है तो कोई कहता है नहीं आप बस सच्चे मुसलमान बनो, अमल की कोई जरूरत नहीं है। अजीब 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 ख्यालात। तो जो देखते हैं जो सुनते हैं उसका असर आपके दिमाग आपके दिल पर बहुत ज्यादा पड़ता है। उसकी वजह से जो है आपका दिल दिमाग बढ़ता है। तो इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं पहले इन खारजी यानी बाहर के असबाब के जरिए को खत्म करो और जो देखना है तो कुरान को देखो, देखना है अल्लाह वालों के चेहरों को देखो, देख सुनना है तो नाते पाक सुनो, दुरूद पाक सुनो, अच्छी हलाल बातें सुनो, जायज बातें सुनो। तो फिर ये सुनने, ये आंख और ये कान जो आप देखते हैं, जो कान से सुनते हैं उसका असर डायरेक्ट दिल पर होता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप ज्यादा देखते हैं, ज्यादा सुनते हैं, उसका असर आपके दिमाग पर रहता है, आपके दिल पर होता है। अब आप समझिए कि आपको हलाल चीजें देखना है, हलाल चीजें सुनना है, इंशाअल्लाह इरादा भी करना। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं इरादा मजबूत करना है तो अल्लाह ताला जरिए भी बना देगा और वो जरिए का असर ऐसे होगा कि आपका दिल और दिमाग अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना शुरू हो जाएगा उन जरिए को। तो अब इस इलाज का खातिमा इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं इस इलाज का, इन जो जाहिरी इलाज, इसका इलाज उन असबाब का खातिमा है कि इंसान अपनी आंखों को बंद रखे या किसी तारीक कमरे में नमाज पढ़े ताकि किसी चीज पर नजर ही ना पड़े, या अपने सामने किसी ऐसी चीज को ही ना रखे जिससे उसकी हवस यानी उसका होश गाफिल हो जाए, और किसी दीवार के करीब नमाज पढ़े ताकि निगाहें आगे देख ही ना सके। रास्तों में या रंगीन फर्श पर ऐसी जगह नमाज पढ़ने से बाज रहे जहां नक्श और निगार वगैरह हो। इस वजह से जाहिद और आबिद लोग बहुत छोटे से कमरे में नमाज पढ़ लिया करते हैं ताकि भरपूर दिल जमाई हासिल हो। और ये हजरात नमाजों में नजरों को झुकाकर सजदे की जगह पर ही जमा दिया करते हैं और वो कामिल उस नमाज को समझते हैं जिसमें इंसान को ये ना पता चले कि मेरे दाएं और मेरे बाएं कौन है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज जब पढ़ते थे तो नमाज पढ़ते वक्त ना सामने ऐसी कोई चीज रखते नहीं थे जिसको देखने से नमाज से दिल बहलता हो, तवज्जो बढ़ती हो, लिहाजा वो हटाते फिर नमाज पढ़ते। तो ये इलाज बता रहे इमाम मोहम्मद।
अब आप देखिए, इसलिए आप खुशू और खुजू दिल दिमाग को हाजिर करने का जरिया क्या है? आँख कान, यानी जो देखोगे वो ख्यालात, जो सुनोगे वो चीजें आएंगे। अब जरिया क्या है इबादत? तो कहा उस जरिए को आप रोको, यानी अकेले नमाज पढ़े या नफिल नमाज की बात चल रही है, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस हो गई तो फर्ज नमाज जमात वो तो लाजिम और जरूरी है। लिहाजा इसलिए बुजुर्गान दिन नफिल नमाज भी पढ़ते तो बंद कमरे में पढ़ते थे, और या सामने आज ऐसी चीज नहीं रखते थे जिससे दिल भटका हो, खुशू और खुजू के खिलाफ हो। इसलिए देखे अक्सर जो है हम कहते हैं कि इमाम साहब मेंबर पे खड़े हैं ना, तो सामने लाइट ना हो, इससे तवज्जो बढ़ती है, कमानों पर लाइट ना हो, बिल्कुल एक सादा सीधा दीवार हो, वहां नमाज पढ़ लगा हो तो तवज्जो ना बटे। लिहाजा इसलिए यहाँ उलमा ने यहाँ तक कहा है कि जब आप नमाज पढ़ो तो अपने बाजू अपने दोस्त भाई रिश्तेदार के बाजू खड़ कर नमाज ना पढ़ो, गुनाह नहीं पढ़ सकते, इसलिए ना पढ़ो ताकि तुम्हारे बाजू जो तुम्हारा दोस्त भाई रिश्तेदार होगा उसकी वजह से भी तुम्हारी तवज्जो बढ़। तो एक अनजान आदमी के बाजू खड़ कर, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी, मेरा मतलब ये नहीं है। नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ये खुशू और खुजू पैदा करने के जरिए, और सबसे बेहतरीन नमाज में अगर आप तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, और आसान नुस्खा है कि जरियों को खत्म करें जिसके जरिए से वसवसे आ रहे हैं। दूसरा, नमाज में जहां जहां नजर रखने का शरीयत ने हुक्म दिया है वहां वहां नजर रखने से भी नमाज में खुशू और खुजू पैदा भी होता है, दिल दिमाग भी पैदा होता है, दिल दिमाग भी हाजिर होता है। अब जैसे कि ख़याम कर रहे हैं तो नजर का रखने का हुक्म है, सजदे की, रुकू कर रहे हैं कहाँ नजर रखना है? दोनों पैरों के ऊपर, पुष्ट पर। आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा क़ौमा में खड़े, सीने पर नजर रखना। आप सजदे में जा रहे हैं, सजदे में नाक पर नजर रखना। आप क़यादे में बैठे हुए हैं, ये सीने से लेकर यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ नजर रखना। आप ये नजरों को जमाने की आदत डालें, खुशू और खुजू दिल दिमाग नमाज में हाजिर होना शुरू हो जाएगा। ये भी जो है ना, इसलिए आप देखें कि हमारे पास बुजुर्गान दीन और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस जरियों से इबादत में अल्लाह की मोहब्बत में ध्यान बढ़ता हो तो वो जरिए को ही खत्म कर देता, और इस जरिए से मेरे नमाज में और मेरी इबादत में ध्यान बढ़ रहा है। जैसा कि आप देखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए आओ तो अपने घरों के अंदर हंडी को भी ढाप दिया करो। इसलिए घर में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो लोगों की तवज्जो उनकी नमाज से हटाने का जरिया। अरे भाई वो बर्तन रखना भूल गया, अरे मैं गाड़ी कैसी होंगी, वो चप्पल का, भाई ठीक है, तवक्कुल कर रहे हो तो अच्छा मजबूत जगह रखिए ताकि तुम्हारा दिमाग अल्लाह की इबादत में जरिया ना बने कि यार गाड़ी का क्या होगा, चप्पल का क्या होगा। तो आने से पहले अच्छे तरह करो ताकि तुम्हारी तवज्जो उस तरफ ना जाए। तो लिहाजा यहाँ जो है ना देखिए, मैं नबवी तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़े, एक शख्स ने खूबसूरत चादर लाकर हुजूर को दी कि हुजूर ये चादर ले। सरकार ने उस चादर को पसंद फरमाया और चादर पहनी, और पहनने के बाद पहन लेके मैं नमाज अदा की, और नमाज जैसा हुई फौरन एक साहबी बोला ये चादर लो, मुझे नहीं चाहिए। हुजूर क्यों? कहा इसकी खूबसूरती से मेरा तवज्जो बढ़ रहा है। हालांकि हुजूर की तवज्जो अल्लाह की तरफ ही होती है, हमें समझाने के लिए जो जरिया तवज्जो बताने का है। तो हुजूर ने कहा मेरी उम्मत को तालीम दो, लिहाजा चादर फौरन दे दिया, इसकी वजह से मेरी तवज्जो बढ़ रही है। हाथ में अंगूठी दी, एक बार सरकार ने कहा नमाज को अता कर दिया, इसकी वजह से मेरी तवज्जो बढ़ रही है। बल्कि एक सहाबी है अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अपने बाग में नमाज पढ़ रहे थे, और आपका खजूर का बाग इतना घना था तो एक परिंदा उड़ता है और उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, फिर वो बाहर तलाश करता है, फिर आकर बैठ जाता है, तलाश करता है, फिर आकर बैठता है। तो आपके दिल में ख्याल आया कि मेरे पास इतना बड़ा घना बाग है कि परिंदे को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अचानक क्योंकि आप नमाज पढ़ रहे थे, ये ख्याल नमाज में, सारे मंदिर को आपने देखा, फौरन नमाज खत्म की, हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूलल्लाह नमाज में मेरे इस बाग की वजह से मेरा ख्याल भटका है और मेरी तवज्जो अल्लाह की तरफ से हट गई है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ये बाग में अल्लाह के राह में खैर कर दो और सदका कर दो। ये कारी बड़ों का मिजाज हम तो उस जरिए को छोड़ दीजिए ना, जिन जरियों से हमारी फिक्र बढ़ती है, हमारी सोच बढ़ती है, इन जरियों को आप अपने अंदर से निकाले तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपके अंदर नमाज में यकीन, बल्कि मैं बार बार कह रहा हूँ इबादत में आप सिर्फ नमाज ही नहीं, हर वो काम अल्लाह की मोहब्बत में दिल से दिमाग हाजिर कर यहाँ तक कि इज्तिमा में भी आ रहे हो तो
अल्लाह की मोहब्बत और खुशू और खुजू के साथ आए, जबरदस्ती ना आए। नहीं कहते हजरत क्या बोलते हैं, नहीं कहते तो क्या होता कि ये जबरदस्ती ना आए, खुशू और खुजू दिल से आए। हर इबादत में अल्लाह हमें ऐसा ही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब खुशू और खुजू का गलबा इबादत में बंदे के बातिन में आ जाता है ना, मजबूत हो जाता है। अब आप मैंने ये भी बता दिया, अरे वो अल्लाह वाले थे, वो कर हम क्या, ये भी शैतानी वसवसा है। हमें इमाम मोहम्मद गजाली का इरादा मजबूत रखो, कोशिश करो, अल्लाह करूँ कामयाबी अता फरमाए। लिहाजा कहना कि हम मजबूत तो हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा अब जब मजबूत हो जाएंगे, जैसा कि आप देखें फिर उसका असर क्या होगा। सैयदुल सादात मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैर की एड़ी में तीर चुभ गई, हाथ लगाने नहीं दे रहे थे। किसी ने कहा जब मौला अली नमाज के लिए खड़ो तब निकालो, आप नमाज के लिए खड़े तीर कब लेके पता तक नहीं चला। यानी तवज्जो जब मजबूत हो जाए तो फिर दिल दिमाग जो है ना अल्लाह की तरफ हो जाए तो फिर पता नहीं चलता। ऐसे ही वाक़े सहाबा और बुजुर्गान दीन के मिलते हैं, उनके घर में आग लग गई, सब लोग आग आग कर कर जो है चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो नमाज में तवज्जो उनको पता ही नहीं चला। एक सांप साहबी के घर में आया छत के ऊपर से और बच्चे को पकड़ के ढाल दिया। लोग सांप पकड़ पुकार नमाज में तवज्जो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चला। यानी जब तवज्जो मजबूत हो जाए इसको हाल वाली कैफियत कहते हैं। ये मजबूत हो जाए ना, फिर हर इबादत में पूरा बंदा दिल दिमाग हाजिर करके नमाज पढ़े तो फिर जाहिर में क्या हो रहा पता नहीं चलता, लेकिन उस जाहिर के हालात को अल्लाह करम फरमा कर उसको आसान फरमा देता है। ऐसा नहीं कि जाहिर में क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, वो आपके जाहिरी हालात को करम फरमाकर हालात को सुधार देता है। जैसा कि सरकार गौसे आजम नमाज पढ़ रहे, एक सांप आया गौसे आजम के आस्ते में घुस गया, इधर घुसा इधर से निकला, इधर घुसा इधर से निकला, पीछे जितने थे सब भाग गए और वो सांप बिल्कुल आपके कपड़ों के साथ खेलता रहा। मेरे गौसे आजम बिल्कुल इत्मीनान के साथ सुकून से दिल कोई तवज्जो नहीं, पूरी लाओ लगाकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और जब नमाज खत्म हुई तो वो सांप दुम की बल खड़ा होकर आवाज करने लगा, लोगों मैं सांप नहीं, सांप की शक्ल में जिन्नात हूँ। ऐसी हरकतें करके मैंने बड़े बड़े लोगों को भटकाया है, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी को नहीं भटका सका। तो ये खुशू और खुजू जब पैदा हो जाए ना तो ये मुकाम भी आ जाता है, ये कैफियत भी पैदा हो जाती है। फिर इबादत में सुस्ती नहीं आती, इबादत में सुस्ती आना ही खत्म हो जाती है। जिक्र में आने की सुस्ती खत्म जब खुशू और खुजू पैदा हो जाए। आपको इज्तिमा भारी नहीं दिखता, इतवार को सुबह उठना भारी नहीं दिखता, आकर बैठना कोई भारी नहीं दिखता। मिजाज में जब ये खुशू और खुजू की कैफियत पैदा कर दे तो फिर आपको हर इबादत में मिठास ही मिठास पैदा हो जाए। हर चीज में आप ये बैठना, बेचैनी, रोना, चेहरा उतारना, ये सब खत्म हो जाए। आप इरादा करें आज ये तरबियत का अल्लाह मुझे और आपको मजबूती के साथ अमल की तौफीक दे। ये आज जरूरी है कि आप जो है इरादा और कोशिश करें अल्लाह की मोहब्बत में। खुशू और खुजू ये चीज ऐसी है जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है, उसके बातिन को मजबूत कर देती है, उसके रूहानियत को मजबूत कर देती है, बल्कि उसके अंदर से गलत आदतें बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, अखलाक हमीदा का तय करना शुरू हो जाता है। नमाज अल्लाह की इबादत का असर आपके रूह आपके दिमाग पर होता है कब? जब उसको मुकम्मल उसके शराइत के साथ पढ़ा जाए और फिर उसका असर होता है। हमें कैसा पता चले कि अल्लाह की इबादत का असर हमारे रूह हमारे दिल पर असर हो रहा है? हमें कैसा पता चले? तो तुम्हारे और मेरे अंदर उसका चेंजेस आ जाते हैं। झूठ से नफरत पैदा हो जाती है, नेकियों से मोहब्बत पैदा हो जाती है, हसद से नफरत पैदा हो जाती है, गीबत से नफरत पैदा हो जाती है, दिल नरम पड़ जाता है, दिल दिमाग में अल्लाह और आखिरत का खौफ पैदा हो जाता है। मरकर अल्लाह की बारगाह में राय के दाने का हिसाब से ये मिजाज पैदा हो जाती है। जब बंदे के अंदर खुशू और खुजू हर इबादत को दिल लगाकर दिमाग को हाजिर कर अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ना शुरू हो जाए तो बंदे के अंदर अखलाक़े हमीदा और अखलाक़े रज़ीला खत्म होकर अच्छी आदतें दाखिल होना शुरू हो जाती है और बुरी आदतें खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ये है आज नमाज की हकीकत का दूसरा पार्ट जो मैंने आपके सामने यहाँ बयान किया है। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला हमारा जिक्र होगा एक ऐलान सुनने के बाद। आने वाले इतवार को हम यौम अबू बकर सिद्दीक मनाएंगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर से
उस हबीब अहमद मेनाजी ने एक फितना दिया कि खुतबे में खुलफाए राशिदीन के नाम को लेना बिदअत सिया कहना है। इसको पता नहीं क्या, जबकि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहली सदी के मुजद्दिद, उनके दौर से खुतबों में जो है खुलफाए राशिदीन के नाम लेना शुरू किया गया, इसलिए कि वो दौर में राफ़ज़ी बहुत थे और शेखैन खुलफा के नाम को पसंद नहीं करते थे। इसलिए अहले सुन्नत का अकीदा ज़ाहिर करने के लिए कि अहले सुन्नत वो है जो सहाबा का भी जिक्र करते हैं और अहले बैत का भी जिक्र करते हैं, इसलिए खुतबे में खुलफा का जिक्र करना लाजिम कर दिया गया ताकि पता चले कि हम जो है अहले बैत के भी चाहने वाले हैं और असहाब रसूल के भी चाहने वाले हैं, सहाबा के भी चाहने वाले। ये बैलेंस लगा करने के लिए, क्योंकि राफ़ज़ी चिढ़ रहे थे तो सुन्नी कौन है पता चले, खुलफा का जिक्र किया और अहले बैत का जिक्र इसलिए किया ताकि खारजी ये ना करे कि सहाबा को जिक्र को अहले बैत का क्यों, तो उन दोनों को न राफ़ज़ी हमारे हैं न खारजी हमारे है, सुन्नी वो है जो दोनों का जिक्र करता है, दोनों से मोहब्बत करता है। इसलिए खुतबा में जो है खुलफाए राशिदीन का जिक्र किया था और बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में जब भी खुतबा लिखा है तो खुतबा का तरीका तरतीब यही दिया है कि पहले खुलफाए राशिदीन का जिक्र भी किया है, जिसमें हमारे हैदराबाद के बड़े मशहूर मारूफ बुजुर्ग हजरत सैयदना शुजाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो ईदी बाजार की गुम्मत में आराम कर रहे हैं, उसमें भी उनकी किताब मेरे पास भी खुतबे की, उसमें भी देखिए यही तरतीब लिखी हुई है कि आपने अपने खुतबे में जो है खुतबे की किताब में आपने खुलफा का जिक्र किया है। अब ये देखिए बुजुर्गान दीन तो खुतबों का जो है ना जिक्र कर रहे हैं खुलफा का, ये कहता है बिदअत। अजीब अजीब बंदा, अगर अपने आप को राफ़ज़ी कहता है तो हमें पूछना भी नहीं है, ये सुन्नी बनकर ऐसी बातें कर रहा है, अपने आप को सुन्नी में बोल रहा है, क्या कहता है कि खुतबे में जो है खुलफाए राशिदीन का जिक्र क्यों, इसको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है खुलफाए राशिदीन के जिक्र से। तो खैर तो आने वाले इतवार को हम यौम अबू बकर सिद्दीक़ बड़े अक़ीदत और बड़े धूम से और ज्यादा से ज्यादा लोग को लाकर मनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने सुनने अमल की तौफीक अता फरमाए। जिक्र का वक्त होगा इंशाअल्लाह, जिक्र होगा उसके बाद नमाज।